नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था, जो अपने घर के आंगन में लौकियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता था और उसी से उसका गुजारा चलता था। उसी गांव में मोहन के पड़ोस में गोपाल रहता था, जो थोड़ा घमंडी था। दूसरों की कामयाबी से उसे जलन हो जाती थी। गोपाल को मोहन से भी बहुत जलन होती थी। एक दिन मोहन बाजार में लौकियां बेचने जाता है। उसकी दुकान पर कई सारे ग्राहक थे। अरे मोहन भाई, मुझे 2 किलो लौकी दे दो। हाँ भैया, मुझे भी लौकी दे दो। भाई मोहन, तुम्हारी लौकियां तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, मजा आ जाता है। पड़ोस में गोपाल अपनी दुकान से यह सब देख सुन रहा था। उसे मोहन से काफी जलन हो जाती है, क्योंकि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। बाजार में मेरी इतनी बड़ी दुकान है और मेरी दुकान पर ही कोई ग्राहक नहीं आता, और इस मोहन की छोटी सी दुकान पर इतनी भीड़ है। इस मोहन को तो सबक सिखाना ही होगा। उसी रात चुपके से गोपाल मोहन के घर के आंगन में लगे लौकी के पेड़ों की जड़ों में दवा डाल देता है और चला जाता है। अगले दिन सुबह सीमा देखती है उसके आंगन में लगे लौकी के पेड़ और उन पर लगी सारी लौकियां खराब हो गई हैं। यह देख सीमा हैरान रह जाती है और सीमा मोहन को आवाज लगाती है, मोहन, मोहन, जल्दी आओ। तभी मोहन आता है। क्या हुआ सीमा, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखिए क्या हो गया, हम बर्बाद हो गए, अब क्या होगा। तभी मोहन देखता है और देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? हमारा लौकी का पेड़ और उस पर लगी सारी लौकियां कैसे खराब हो गईं? मोहन और सीमा बहुत दुखी होते हैं। यह सब दूर खड़ा गोपाल देख रहा था और खुश हो रहा था। अब जाके मुझे सुकून मिला है, मोहन और उसकी पत्नी को रोता हुआ देखकर। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और वह गोपाल से कहती है, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझ गरीब बुढ़िया पर रहम करो बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। ए बुढ़िया, तू गरीब है तो मैं क्या करूँ? मैंने कोई अनाथ आश्रम खोला है क्या? जाओ यहाँ से, आ जाती हैं परेशान करने। बूढ़ी औरत निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वह मोहन और सीमा के पास आती है। बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है बेटा। हाँ बूढ़ी माँ, आइए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। सीमा बूढ़ी माँ को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम दोनों मुझे बहुत मुसीबत में लगते हो, फिर भी तुम दोनों ने अपनी परेशानी भुलाकर मुझ पर रहम किया, मुझे खाना खिलाया। बेटा, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हुई। ये लो बेटा, ये पानी तुम अपने आंगन में लगे लौकी के पेड़ में डाल दो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मोहन पानी लेकर अपने आंगन में लगे लौकी के पेड़ की जड़ों में डाल देता है। अगली सुबह मोहन और सीमा देखते हैं तो उनका लौकी का पेड़ काफी हरा भरा होता है और उस लौकी के पेड़ पर एक सोने की लौकी लगी होती है। यह देखकर मोहन और सीमा बहुत खुश होते हैं। अब उन्हें हर रोज एक सोने की लौकी मिलती। धीरे धीरे वे दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। और गोपाल यह सब देखकर सोचता ही रह जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने तो इनका लौकी का पेड़ खराब कर दिया था, फिर ये इतने अमीर कैसे हो गए? एक गांव में किशोर अपनी पत्नी मालती और अपनी बेटी मेघा के साथ रहता था। किशोर एक किसान था और वह अपने खेतों में अलग अलग तरह की फसलें उगाया करता था, जिससे उसका घर चलता था। एक बार किशोर सोचता है, मालती, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बार हम अपने खेत में बैंगन उगाएं। हाँ जरूर, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी, पर आपने ही कह दिया। तो फिर ठीक है, तुम्हारी और मेरी जब एक ही इच्छा है तो हम इस बार अपने खेत में बैंगन ही उगाएंगे। फिर किशोर इस बार अपने खेत में बैंगन उगाता है। जल्द ही किशोर के बैंगन अच्छे से तैयार हो जाते हैं और पूरा खेत बैंगन से भर जाता है। अपने खेत में खूब सारे बैंगन देखकर किशोर और मालती बहुत खुश होते हैं। खुश होकर किशोर मालती से कहता है,
हमारे खेत में बैंगन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ इस बार हम अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर सोने की चूड़ियाँ देंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारी बेटी को हम उसके जन्मदिन पर सोने की चूड़ियाँ देंगे। आप ऐसा करना, कल बाजार जाकर सारे बैंगन बेच आना। हाँ मालती, तुम ठीक कह रही हो। यदि ज्यादा दिनों तक बैंगन लगे रहे तो वह खराब होने लगेंगे। मैं कल ही बाजार जाकर सारे बैंगन बेच आऊंगा। यह सोचकर किशोर अगले दिन जब बैंगन तोड़ने खेत पर जाता है तो किशोर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सारे बैंगन में कीड़े लग गए थे, जिसकी वजह से उसके सारे बैंगन खराब हो गए थे। यह देखकर किशोर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैं तो सोच रहा था इस बार बैंगन की फसल बहुत अच्छी हुई है, पर यहाँ तो सारे खराब हैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं अपनी बेटी को कैसे सोने की चूड़ियाँ बनवा कर दूंगा? किशोर उदास होकर घर पर आ जाता है। किशोर को देखकर मालती अपने पति किशोर से कहती है, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आप तो खेतों में बैंगन तोड़ने गए थे, तो फिर यहाँ पर कैसे आ गए? क्या बाजार में आप बैंगन बेच आए? नहीं, मैं बाजार में बैंगन बेचकर नहीं आया, क्योंकि हमारे खेत के सारे बैंगन खराब हो गए थे। हम लोग सोच रहे थे कि बैंगन सही हैं, पर वह अंदर से सारे खराब थे। मालती, इस बार हमें फसल में नुकसान हो गया है। यह क्या कह रहे हैं? पर बैंगन तो देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। हाँ मुझे पता है, पर पता नहीं यह कैसे हो गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार तो हमारी पूरी फसल खराब हो गई। अब मैं अपनी बेटी की सोने की चूड़ियाँ कैसे बनवा पाऊंगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब आप यह सोचिए कि हम क्या करें, क्योंकि हमारी सारी फसल तो बेकार हो गई, पर बैंगन देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे। आखिर यह कैसे हो गया? इसके बाद किशोर और मालती फिर से खेतों में जाते हैं और खेतों में आकर वह अपने सारे बैंगन की फसल उखाड़ने लगते हैं। तभी बैंगन के पौधे उखाड़ते हुए मालती के हाथ में एक बैंगन का पौधा आता है, जो उखड़ता ही नहीं है। मालती बहुत कोशिश करती है, पर वह नहीं उखड़ता। मालती हैरान होकर किशोर से कहती है, अरे यह पौधा तो उखड़ ही नहीं रहा है। यह कैसा बैंगन का पौधा है? मालती देखती है उस पौधे पर काफी सारे बैंगन लगे हुए थे। तभी किशोर पास आता है और देखता है, मालती, यह पेड़ तो बाकी सारे पेड़ों से काफी अलग लगता है। तभी किशोर उस पेड़ के बैंगन तोड़ता है। तुरंत ही पेड़ पर बैंगन वापस आ जाते हैं। यह देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किशोर अपनी पत्नी मालती से कहता है, अरे यह कैसे हो रहा है? मैं तो इस पेड़ से बैंगन तोड़ चुका था, फिर यह बैंगन वापस कहाँ से आ गए? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह एक जादुई बैंगन का पेड़ है। हाँ, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप एक बार फिर तोड़कर देखें। तभी किशोर फिर से बैंगन तोड़ता है। किशोर के बैंगन तोड़ते ही उस पर फिर से बैंगन लग जाते हैं। यह देखकर वह लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे उस पेड़ से बहुत सारे बैंगन तोड़ लेते हैं। इस पर मालती किशोर से कहती है, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पौधे में एक जादुई बैंगन का पौधा भी है। अब हम लोगों को कभी भी दुखी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जादुई बैंगन का पौधा हम लोगों को काफी ज्यादा बैंगन देता रहेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और अब हम अपनी बेटी के लिए सोने की चूड़ियाँ भी बनवा सकेंगे। तभी वहाँ से रेनू नाम की एक औरत गुजरती है, और जब वह इतने सारे बैंगनों को देखती है तो वह उन दोनों से कहती है, अरे तुम लोगों के खेतों में इतने सारे बैंगन कैसे निकल आए? इस बार हमारे खेत के तो सारे बैंगन खराब हो गए। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इस बार तो हमारे खेत के भी बैंगन खराब हो गए थे, पर यह तो भगवान का चमत्कार है, जिस वजह से हम लोगों के खेतों में इतने सारे बैंगन निकल आए। वह कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। इसके बाद मालती रेनू को सब कुछ बता देती है। मालती की बात सुनकर रेनू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह उन दोनों से कहती है, अरे यह बैंगन का पेड़ तो झटका देता है। अभी मैंने इसे छुआ तो मुझे झटका लग गया। यह सुनकर वे दोनों खुश हो जाते हैं और मालती रेनू से कहती है,
यह जरूर इसी पेड़ का चमत्कार है। यह जादुई बैंगन का पेड़ सिर्फ हम लोगों के लिए ही है। यदि इसे कोई दूसरा छुएगा तो यह उन लोगों को झटका ही मारेगा। इसके बाद रेनू वहाँ से चली जाती है और किशोर बाजार में जाकर उन सारे बैंगन को बेच आता है और अपनी बेटी के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवा लाता है। इसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं तो मेघा दौड़कर अपने माता पिता के पास आती है और अपने पिता से कहती है, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आप लोग बिना बताए कहाँ चले गए थे? बेटी, मैं तुम्हारे लिए बाजार से सोने की चूड़ियाँ लेने गया था। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी सोने की चूड़ियाँ लाया हूँ। और यह कहकर वह अपनी बेटी को सोने की चूड़ियाँ दे देता है। सोने की चूड़ियाँ देखकर मेघा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। गांव की बाजार में रतन की दुकान थी जहां वो सेब बेचता था। आइए आइए, ताजे ताजे अच्छे अच्छे सेब लीजिए। कैसे दिए सेब भाई? 80 रुपए किलो। सेब ताजे और अच्छे हैं भाई। हाँ हाँ, इसीलिए तो आपकी दुकान से ले रहा हूँ। आप अच्छे दाम में ताजे सेब जो देते हो, वरना कई लोग ना तो अच्छे सेब देते हैं और दाम भी ज्यादा लगाते हैं। धन्यवाद भाई, आप निश्चिंत होकर मेरी दुकान से सेब लीजिए। मैं अपने ग्राहकों को अच्छे दाम में ताजे और अच्छे फल ही देता हूँ। शाम को रतन सेब बेचकर घर आता है। तभी रतन देखता है मालती अमन को खूब डांट लगा रही है। पापा पापा, देखो ना, माँ मुझे डांट लगा रही हैं। क्या हो गया? अब क्या कर दिया इसने? देखिए ना, ये मेरी जरा सी भी बात नहीं सुनता। खेलने के कारण ना तो ये ढंग से कुछ खाता है, ना ही पढ़ता है। इसके स्कूल से रोज शिकायतें आती हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी इस समस्या का भी समाधान कर ही देता हूँ। मैं एक टीचर से बात करके इसकी ट्यूशन लगवा देता हूँ। फिर ये पढ़ेगा भी और स्कूल से शिकायत भी नहीं आएगी। हाँ, ये आपने सही कहा। यही सही रहेगा। आप इसकी ट्यूशन ही लगवा दीजिए। अगले दिन रतन एक ट्यूशन टीचर से बात करता है। स्कूल की छुट्टी के बाद टीचर अमन को पढ़ाने उसके घर आता है। जी नमस्ते, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं एक टीचर हूँ। मुझे रतन जी ने अमन को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया था। ओह अच्छा जी, नमस्ते। आइए, मैं अमन की माँ हूँ। बेटा अमन, ये तुम्हारे ट्यूशन टीचर हैं। नमस्ते करो सर से। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। अमन, अपनी किताबें लेकर आओ, फिर पढ़ाई करते हैं। टीचर अमन को पढ़ाता है। कुछ देर बाद रतन भी घर आ जाता है। अरुण जी, मेरे बेटे ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? रतन जी, अमन थोड़ा शैतान जरूर है, पर समझदार है और बात को मानता भी है। आप चिंता ना करें, जल्द ही मैं इसे पढ़ने में भी होशियार बना दूंगा। तभी मालती आती है। अच्छा है अरुण सर, अब आप ही इसे संभालो अगर ये आपकी बात मानता है, वरना मेरे सामने तो ये बहुत शैतानी करता है। लेकिन मालती जी, कल रविवार है, कल तो इसे आपको ही संभालना होगा। क्या कल रविवार है? मतलब स्कूल की भी छुट्टी और ट्यूशन की भी? अरे तब तो ये कल पूरा दिन मुझे तंग करने वाला है। मालती, अब एक दिन तो तुम्हें इसे संभालना ही होगा। एक दिन में तो ये मुझे बहुत परेशान करके रख लेगा। आपको क्या, आप तो दुकान चले जाते हो। अच्छा ठीक है, कल मैं इसे भी अपने साथ दुकान ले जाऊंगा। अब ठीक है? ये कल मैं पापा के साथ दुकान जाऊंगा, मजा आएगा। ये अच्छा रतन जी, अब मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अगले दिन रतन अमन को अपने साथ दुकान लेकर जाता है। दुकान पर रतन सेब बेचता और अमन रतन को सेब बेचते हुए और लोगों को सेब खरीदते हुए देखकर बहुत खुश होता है। तभी अमन अपने पिता से पूछता है, पापा, लोग सेब क्यों खरीदते हैं और सेब खाने से क्या होता है? बेटा,
सेब बहुत ही लाभकारी फल है। रोज सुबह खाली पेट एक सेब खाने से हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती और हमारा दिमाग भी तेज होता है। जैसे तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हें इसे जरूर खाना चाहिए। लेकिन पापा, सेब में ऐसा क्या होता है जो इसे खाने से ही हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा दिमाग बढ़ता है? कुछ और खाने से क्यों नहीं ऐसा होता? अब इतना ज़्यादा सेब के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तुम ये बात कल अपने ट्यूशन टीचर से पूछना, वो तुम्हें सेब के बारे में पढ़ाएंगे। पिता की बात सुनकर अमन सेब के बारे में जानने के लिए उत्साहित हो जाता है और घर आकर अगले दिन वह अपने ट्यूशन टीचर का इंतजार करता है। मम्मी, अरुण सर कब आएंगे मुझे पढ़ाने? अरे वाह, एक ही दिन में मेरा बेटा इतना सुधर गया। पढ़ाई के लिए तू अपने टीचर का इंतजार कर रहा है। आइए अरुण सर, क्या बात है, ये तो एक दिन में ही सुधर गया। कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अमन, क्या तुम सच में मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ अरुण सर, मुझे आपसे सेब के बारे में जानना है। पापा कहते हैं सेब खाने से हम बीमार नहीं होते, तो सर सेब में ऐसा क्या होता है जिसे खाने से हम बीमार नहीं पड़ते? ठीक है अमन, आज मैं तुम्हें सेब के गुणों के बारे में बताता हूँ। सेब एक बहुत ही लाभकारी फल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी पाया जाता है। इसके साथ ही कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये सारे विटामिन्स और तत्व हमारे शरीर में आँखों की रोशनी, हड्डियों की मजबूती और हमारी स्किन के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही रोज सुबह खाली पेट एक सेब खाने से दिल की समस्या, लीवर की गंदगी साफ होती है, जिससे हमारी पाचन क्रिया में सुधार होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। अरुण सर की यह बातें पास में खड़े रतन और मालती भी सुन रहे होते हैं। अरे वाह अरुण सर, मैं इतने दिनों से सेब बेच रहा हूँ, पर सेब के बारे में इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। कितनी अच्छी बातें बताई आपने। हाँ अरुण सर, एक सेब खाने से इतने फायदे होते हैं, ये तो मैंने भी आज ही जाना है। आज से मैं भी अपने घर में सबको एक सेब रोज खिलाऊंगी। हाँ अरुण सर, अब मैं भी रोज एक सेब खाऊंगा और सेब के बारे में अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी तो सभी को होनी चाहिए। जितने ज्यादा लोग सेब के बारे में जानेंगे, उतना ही लोग स्वस्थ रहेंगे। तभी मालती झट से एक थैले में कुछ सेब लाकर अरुण सर को देती है। अरुण सर, ये लीजिए, हमारी तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट। आपको भी रोज एक सेब खाना है। अरुण सर सेब लेकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन रतन मालती से कहता है, मालती, दुकान में सेब कम पड़ गए हैं, तो आज मैं मंडी जाकर और सेब ले आता हूँ, फिर दुकान पे जाऊँगा। इतना कहकर रतन थोक में सेब खरीदने मंडी जाता है, लेकिन मंडी में सेब के भाव सुनकर रतन चौंक जाता है। क्या 15,000 रुपए कुंटल सेब, मतलब 150 रुपए किलो? भाई, अगर थोक का भाव ही इतना अधिक होगा तो दुकानदार कितने में बेचेगा? रतन भाई, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब सेब इतना महंगा ही है। बाजार में आजकल सेब 180 रुपए किलो बिक रहा है। आप भी इसी भाव में ही बेचो रतन भाई। अचानक सेब का भाव इतना बढ़ जाएगा, मुझे इस बात का पता नहीं था, इसलिए मैं इतने पैसे लेकर नहीं आया। मैं कल आता हूँ। ये कहकर रतन वापस घर आ जाता है। क्या हुआ, आप तो खाली हाथ आ गए? तभी रतन मालती को सारी बात बताता है। इतना महंगा सेब, तो अब हम क्या करेंगे? अगर हमारी दुकान नहीं चल पाएगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? पता नहीं मालती, अब सब भगवान ही ठीक कर सकता है। तभी अमन आता है। मम्मी, मुझे भूख लगी है। बेटा अमन, मैं अभी खाना बनाती हूँ,
तब तक एक सेब खा ले। ठीक है मम्मी। अमन एक सेब खाता है और उसके बीजों को घर के आंगन में बो देता है। अचानक सुबह मालती आंगन में देखती है और देखकर हैरान रह जाती है। हाँ, ये क्या? सेब का पेड़? ये अचानक इतना बड़ा सेब का पेड़ कहाँ से आ गया? तभी वहाँ रतन और अमन भी आ जाते हैं। अरे ये क्या मालती, हमारे आंगन में ये अचानक इतना बड़ा सेब का पेड़ कहाँ से आ गया? पता नहीं, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। देखो इस पे कितने सारे सेब लगे हुए हैं। तभी अमन कहता है, मम्मी पापा, कल मैंने जो सेब खाया था उसके बीजों को मैंने यहीं बो दिया था, उसी से ये पेड़ उगाया है। लेकिन एक रात में बीज उगकर इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया जिसपे सेब भी लगे हुए हैं? तभी पेड़ बोलता है, रतन, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम लोगों को सेब के गुणों के बारे में बताते हो और सेब को खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताते हो। इसीलिए अब तुम इस पेड़ से जितने चाहे उतने सेब तोड़ो। तुम जितने सेब तोड़ोगे उतने ही सेब वापस पेड़ में लग जाएंगे। पेड़ की बातें सुनकर रतन और मालती दोनों बहुत खुश होते हैं। अब रतन अपनी दुकान में सस्ते दामों में सेब बेचता। अब उसके पास कभी सेब कम नहीं पड़ते और रतन की दुकान पे खूब ग्राहक आते। रतन सभी को सेब बेचता और सेब के गुणों के बारे में भी बताता।